आज फिर से हम लोग बीकॉम का सेमेस्टर 1 का जो नई शिक्षा नीति में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कॉमन कोर्स है जो झारखंड के हर यूनिवर्सिटी में दिया गया है। ये कॉमन कोर्स हर यूनिवर्सिटी में यही होगा। इसको CC3 पेपर बोलते हैं, कॉमन कोर्स 3। एक तो हिंदी इंग्लिश आपका है, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया है जो सबको पढ़ना है, आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले। ये हेल्थ ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले को ही पढ़ना है या कॉमर्स वाले को हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। सर, इस दुनिया में हर इंसान को हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको हेल्थ सिचुएशन के बारे में पढ़ना है। तो पेपर का नाम ही हेल्थ एंड वेलनेस। ये बहुत लंबा नाम है, शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं हेल्थ एंड वेलनेस। इसके अंदर बहुत लंबा नाम है, बहुत सारा चीज़ कंटेंट आपको पढ़ना है। तो ये CC3 है। CC का मतलब होता है कॉमन कोर्स। कॉमन कोर्स का मतलब ऐसा कोर्स जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और ये हर स्टूडेंट को पढ़ना है। इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य विषय है। इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप पढ़ भी सकते नहीं भी पढ़ सकते। ऑप्शनल पेपर चॉइसिंग होता है। जैसे अभी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और एक बिजनेस लॉ है, कॉमर्शियल लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं। कुछ जगह पे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कहीं इनकम टैक्स है। इस तरह से बहुत सारे चॉइसिंग पेपर, किसी को हिस्ट्री मिला है, किसी को पॉलिटिकल साइंस मिला है। चॉइसिंग है, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये चॉइसिंग पेपर नहीं, ये कंपलसरी पेपर है। सारे लोगों को इसको पढ़ना है और नाम है हेल्थ एंड वेलनेस। और इसका यूनिट 1 हम लोग देख रहे हैं। और यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है देखिए यहाँ लिखा है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य और कल्याण कारकों का अर्थ, आयाम और दृष्टिकोण, झारखंड और भारत में अच्छे स्वास्थ्य और ख़राब स्वास्थ्य की स्थिति का संकेतक। यानी हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर कौन से डायमेंशन है जिससे हम ये चेक कर सकें कि स्वास्थ्य अच्छा है या ख़राब है, और झारखंड का हेल्थ का सिचुएशन क्या है और भारत का हेल्थ का सिचुएशन क्या है, दोनों स्टडी करना हम लोग को। तो एक बात तो हम सच्चाई के साथ पहले बता दें पढ़ाने से पहले कि भारत हो या झारखंड हो, आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले भी हेल्थ का सिचुएशन सबसे ख़राब रहा है। दुनिया में अगर कहीं सबसे ख़राब हेल्थ का सिचुएशन है तो वो है भारत। और भी बहुत सारे देश हम लोग जैसे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत ख़राब है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी हेल्थ ख़राब करने में सबसे आगे है। और आज भी भारत सरकार जितने प्रोग्राम चला ले, लेकिन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कम प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है भारत सरकार का। अब इसके पीछे जो भी रीज़न हो, बहुत सारे कारण हम लोग पढ़ेंगे क्या रीज़न है कि झारखंड में हेल्थ इतना। आप लोग देखते होंगे कभी उस बच्चे का कि कुपोषण का शिकार बच्चा है, बच्चा का हाइट कम है और पेट ज़्यादा निकल गया, हाथ पैर पतला दुबला है, पेट निकला हुआ है, ये कुपोषण है। तो बच्चे को सही डाइट मिलना चाहिए, सही भोजन मिलना चाहिए जो उसको ज़रूरत है। और बच्चे को ही क्यों, पहले सरकार ये प्लान लगाती थी कि नहीं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, छोटा रहता है, तो उसको सरकार की तरफ से भोजन मिलेगा। फिर सरकार को ख्याल आया कि सर जन्म लेने के बाद उसको खिलाने से मजबूत नहीं बनेगा, वो जब 9 महीना माँ के कोख में है ना, उस समय ही खिलाइए। तो बोलता है कि गर्भवती महिला जो होती है उनको सही डाइट दीजिए, उनको सही खाना दीजिए, सही पोषण दीजिए, ताकि बच्चा गर्भ में मजबूत बने। और जब बच्चा जन्म मजबूत लेगा ना तो आगे भी मजबूत होगा। और झारखंड और भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब, बहुत ही दयनीय है जब हेल्थ सेगमेंट की बात आती है, हेल्थ सेक्टर की बात आती है। आज भी अगर सही से देखा जाए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी हेल्थ के लिए कोई कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर नहीं है, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, किसी मेडिकल स्टोर में रहते रहते या किसी डॉक्टर के साथ रहते रहते और उनको थोड़ा मोड़ा ज्ञान हो गया कि किस बीमारी में कौन सी दवा दी जानी चाहिए, कहाँ इंजेक्शन लगाना चाहिए, ये थोड़ा ज्ञान उनको हो गया है। वही सब लोग गांव के पूरे मेडिकल सेक्टर के लीडर हैं, वही उसको चला रहे हैं। बाकी कहीं भी अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, जानकार डॉक्टर नहीं, जो भारत के लिए बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो हम लोगों को 2 चीज़ पढ़ना है। पहला, झारखंड तो बदतर है, पूरे झारखंड में एक भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। पूरे झारखंड में सच्चाई है। अभी देखिए देवघर में खुला है एम्स, तो शायद ये अच्छा है, एम्स खुल गया तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देवघर में एम्स आ गया। अब सोचिए देवघर के लोगों को कितना चीज़ मिला, एम्स भी वहीं मिला, एयरपोर्ट भी वहीं मिला। हम लोग हजारीबाग वाले को कुछ नहीं मिला। हर साल चुनाव से पहले खाली नारियल फूटता है एयरपोर्ट के लिए और एयरपोर्ट मिला नहीं। देवघर में दोनों चीज़ मिल गया, एम्स भी मिल गया, एयरपोर्ट भी मिल गया। अब बताइए देवघर में एम्स बन रहा है तो बहुत बड़ी बात है। झारखंड में एक तो कम से कम है ना, देश लेवल का नहीं, पूरे कंट्री लेवल का, इंडिया लेवल का एक तो हॉस्पिटल होगा। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा था, रिम्स था, और रिम्स जो है वो स्टेट लेवल के लायक है, वो सेंट्रल लेवल के लायक नहीं है। इसके पास सारे बीमारियों का इलाज नहीं होता और एम्स में सारी बीमारियों का इलाज होगा। तो एम्स खुल जाने से शायद कुछ झारखंड की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और भारत में अच्छे स्वास्थ्य का, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्स का ज़रूरत है। सरकार को एम्स बढ़ाने चाहिए, जिस लेवल का एम्स का क्राइटेरिया उस लेवल के हॉस्पिटल बढ़ाने चाहिए।
एम्स मत बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन जितनी बीमारी का इलाज एम्स के अंदर होता है और जिस तरह से होता है उस तरह से डॉक्टर आप दूसरे जगह पे भी अपॉइंट कीजिए। अगर वो बीमारी का इलाज यहाँ सदर अस्पताल हजारीबाग में होने लगे तो बहुत सारे लोग एम्स ना जाके सदर में इलाज कराएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, भीड़ छटेगा ना। आखिर दिल्ली वाले एम्स में इतना भीड़ क्यों रहता है कि इतना दिन लग जाता है इलाज कराने में, लोग डर से इलाज नहीं कराता है कि अगर खतरनाक बीमारी है तो बाहर करा लो, ठीक है, नहीं तो बचोगे नहीं, क्योंकि 1-1.5 महीना नंबर आने में लगेगा। तो अगर जो लोड पड़ रहा है अकेले दिल्ली वाले एम्स के ऊपर, अगर पूरे सरकार पूरे देश में एम्स खोल दे तो भीड़ कम होगा या बढ़ेगा? जो झारखंड का आदमी अब क्यों जाएगा दिल्ली, उसको वही सुविधा यहाँ देवघर में मिल जाएगा तो चला जाएगा देवघर, ठीक भी हो जाएगा और बाबा का दर्शन भी करके आ जाएगा। हाँ या नहीं? अगर कोई इमरजेंसी हो भी गया तो एयरपोर्ट भी बन गया, सीधा यहाँ से उड़ान भरेगा दिल्ली, टेंशन क्या है उसका, तो निश्चिंत पहले यहीं इलाज करा लेगा, वो भीड़ नहीं लगाएगा वहाँ जाके। तो ये है हमारे झारखंड और भारत के स्वास्थ्य स्थिति का। अच्छा, कैसे पता चलता है कि हेल्थ अच्छा है या ख़राब है? कौन सा इंडिकेटर हम लोग मेजर करते हैं जिससे हम ये जान पाते हैं कि किसी का हेल्थ अच्छा है या ख़राब है? क्या? हाँ, BMX और BMI हम लोग बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसके आधार पर तय करते हैं कि किसी का स्वास्थ्य अच्छा है या ख़राब है। आप अपने आप को फिट भले समझ में आ रहा है, बहुत बच्चा देखिए, बहुत लोग देखिए गाँव में अब टेस्टिंग कराने बोलिए फ्री में कि तुमको कोई बीमारी नहीं, फिर भी चलो सरकार फ्री में अभी चेकअप करा रही है पूरे शरीर का, फुल बॉडी टेस्ट बोलते हैं, पूरा शरीर का टेस्ट करा रही है, तो आप करा लो। किसी गांव के आदमी को बोल दो कि नहीं कराएगा, तो तुमको बीमार दिखते हैं वो कभी नहीं कराएगा। हाँ या नहीं? ये सोच भी बहुत ख़राब है, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो सोच है वो भी बड़ा डेंजरस है, उसको नहीं समझा सकेगा। वो वही समय ठीक था जब इंदिरा गांधी के समय पकड़ के नसबंदी कर दिया गया जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। कुछ नहीं सोचना, पकड़ो, और भाग रहा था इधर उधर, पुलिस पकड़ती थी, जाके नसबंदी कर देती, जाओ। जनसंख्या तेज़ी से फैल रहा है, कोई सिचुएशन कैसे खिलाएगा पूरे पॉपुलेशन को, तो ज़बरदस्ती नसबंदी किया गया। तो आज भी वही है, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा उन लोगों के साथ, क्योंकि आज जब हम उसका फ्री टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट नहीं कराना चाहता। अच्छा, क्या फ़ायदा है फ्री टेस्ट करने से और पहले टेस्ट करने से? दो स्थिति होती है, एक होता है इनिशियल स्टेज में किसी बीमारी का पता लगना, और एक होता है लास्ट स्टेज में किसी बीमारी का पता लगना। आप लोग ये तय मानते हैं ना कि भारत में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो डेथ, कैंसर दैट मीन्स डेथ, ये हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम लोगों को कैंसर कब पता चलता है, फर्स्ट स्टेज में या लास्ट स्टेज में? इतने लापरवाह हम लोग हैं कि कभी अपना टेस्ट कराते नहीं। क्या मेरा शरीर देख रहा है तुम बीमार जैसा शरीर है, और आप सब देखते होंगे कि किसी का शरीर इतना चमकता हुआ और 3 महीने में ये शरीर पूरा ख़त्म हो जाता है। तो सर, अगर आपने पहले टेस्ट करा लिया होता और शायद ये बीमारी पहले स्टेज में पता चल गई होती तो आप बच गए होते। तो ये ज़रूरी है हर व्यक्ति को भारत का कि वो फुल बॉडी टेस्ट कराए, हर साल अपने बॉडी का पूरा चेकअप कराए, A to Z चीज़ चेक कराए कि सब कुछ एज इट इज़ है या नहीं है। अगर ऐसा करने लगेंगे पूरे भारत के लोग तो स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उनको स्वास्थ्य के बारे में नॉलेज होगा कि मेरा सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ा सा शुगर लेवल ऊपर है, तो डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेंगे कि सर हम क्या खाएं। डॉक्टर सलाह दिए कि आप ये कीजिए, वो करेंगे उसको। तो बताइए, एज सब कुछ एज इट इज़ मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसका पहले अवस्था में फर्स्ट स्टेज में पता लग जाना मतलब उसका सॉल्यूशन हो जाना। और हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग को लगता है कि जब हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होने लगता है ना, तब हम डॉक्टर का सलाह लेते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। क्या लिखा हुआ है? बोलता है हेल्थ का मीनिंग और इम्पोर्टेंस। बोलता है पहला सुख निरोगी काया। कहावत सुने है ना? नहीं सुने? पहला सुख निरोगी काया, मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है कि आप स्वस्थ शरीर लेके बैठे। आइए, आप लोग एक और चीज़ बोल रहे हो, सुने होंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे बड़ा संपत्ति है आपका स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य खराब रह गया तो लाख करोड़ जमा कर लो, उसको बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। अगर बर्बाद नहीं भी होगा तो आप तो उसको यूज नहीं कर पाएगा, कोई और यूज करेगा। अब आप खूब मेहनत करके कमाए और पैसा आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आपका आने वाला जनरेशन इस्तेमाल करेगा, आप तो चल दिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हेल्थ। हेल्थ ही सबसे बड़ा वेल्थ है। जितनी बड़ी संपत्ति है, स्वास्थ्य अगर आप रहेंगे तो इससे बड़ा संपत्ति है ही नहीं। पैसा खूब और बीमार पड़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। सोचो ना कि ये हाल हो गया कि पैसा खूब है और रसगुल्ला खाने का शौकीन आदमी और हो गया डायबिटीज़। सामने रसगुल्ला पड़ा है, पॉकेट में पैसा पड़ा है, लेकिन खा नहीं सकते।
ये दर्द बहुत बड़ा होता है, खाने वाला दर्द बहुत बड़ा होता है। सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन सोचो किसी चीज़ को खाना नहीं है, और चिकन मटन का शौकीन आदमी है, डायबिटीज़ हो जाए, रोक देता है डॉक्टर कि तेल मसाला बंद। एकदम शौकीन आदमी है, लेकिन कोई उपाय उसके पास नहीं। बात समझ गए? कोई उपाय नहीं। तो ये एक समस्या है। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। वही लिखा है कि सबसे पहला सुख ये माना जाता है कि निरोगी काया। निरोगी मतलब ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग ना हो, और काया का मतलब शरीर होता है ना। भले ही पुरानी हो चुकी हो ये कहावत, मगर आज भी स्वास्थ्य सबसे पहली ज़रूरत बना हुआ है। अच्छा स्वास्थ्य क्या है? क्या जो व्यक्ति बीमार नहीं होता उसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा? अच्छा स्वास्थ्य किसको बोलेंगे? जो व्यक्ति बीमार नहीं तो उसी को नहीं। अच्छा स्वास्थ्य का मतलब है कि उसके बॉडी में हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है। बीमार तो पड़ेगा, शरीर है, जब फ्लक्चुएशन होता है एनवायरनमेंट का तो वो बीमार पड़ेगा, लेकिन हमेशा फिट रहे, हर चीज़ उसके शरीर में मेंटेन्ड रहे। बीमार नहीं पड़ेगा उसको स्वास्थ्य नहीं बोलते हैं। जब बीमार नहीं पड़ना भी खतरनाक है। पता चला 6 साल से सर्दी नहीं हुआ है तो और समस्या है। होना चाहिए सर्दी, ये पर्यावरण का चीज़ है, होना चाहिए। नहीं हुआ है तो वो खतरनाक है, क्योंकि वो अंदर ही रह गया तो समझिए बड़ा दिक्कत है। बीमार होना भी ज़रूरी, खांसी होना ज़रूरी, सर्दी होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने अंदर में है ना घटिया पदार्थ और ख़राब वस्तुएं होती सब बाहर निकल जाता है उससे। तो हम लोग ये मानते हैं। अच्छा बताओ, फिटनेस के लिए हम लोग को क्यों बोला जाता है सुबह एक्सरसाइज कीजिए? क्योंकि आप खा रहे हैं, शरीर में सब कुछ मिल रहा है, प्रोटीन विटामिन मिल रहा है, और आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो निकलेगा कैसे? तो नहीं निकलेगा भैया, तो क्या होगा? पेट, किसी का पेट, किसी का हाथ फेंक देता है, किसी का शरीर बड़ा हो जाता है। वो कहाँ निकलेगा? कहीं तो निकलेगा ना। अब आप उसको निकलने दे नहीं रहे। एक तो खा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, पसीना आ नहीं रहा शरीर से, मेहनत नहीं कर रहे, तो क्या होगा? किसी न किसी रूप में निकलेगा, और निकलेगा तो आप देखते हैं मोटापा का शिकार हो जाता है बहुत लोग। ऐसा मोटापा कि भद्दा शरीर देखने में लगता है। और जो व्यक्ति खूब खाता है और खूब एक्सरसाइज करता है, खूब मेहनत करता है, उसका शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त रहता है। और यही बात यहाँ आपको ध्यान देना। आगे क्या बोलता है? स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में, के अर्थ के बारे में भले ही एक राय ना हो, बहुत सारे लोग अलग अलग राय देते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ होगा, इसको कैसे मेजर करेंगे। तो स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। वही बोल रहा है कि एक राय ना हो, मगर स्वास्थ्य के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अक्सर हम स्वास्थ्य को नकारात्मक अर्थ में परिभाषित करते हैं। क्या जी? हेल्थ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? हर व्यक्ति नेगेटिव लेता है। किसी को जाकर पूछ लीजिए कि तुम अपना चेक काहे नहीं करा लेता है, इतना ही बोलो खाली। सबसे पहले क्या बोलेगा? बीमार दिख रहे हैं क्या तुमको? लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी चेक कराना चाहिए, शायद कोई बीमारी मेरे अंदर हो। ये पॉजिटिव चीज़ नहीं लेके जाता है। वो सीधा बोलता है हम बीमार दिख रहे हैं तुमको, हम ठीक हैं। कोरोना में तो आधा लोग ऐसे साफ कर दिया, खैर ये था कि गांव बच गया। गांव में थोड़ा इम्यूनिटी पावर ठीक था, नहीं तो समझ गए महुआ जैसे गिरता है ना वैसे टपक जाता सब, जहाँ पाता वहाँ गाँव में पड़ जाता। ये हाल था कोविड में। लेकिन इम्यूनिटी पावर ठीक था, नहीं तो गाँव के लोग जिस तरह से लापरवाही कर रहे थे, बहुत ही डेंजरस था वो, मालूम है कि नहीं? लापरवाही, सर्दी है और अब कुछ नहीं, कोरोना उन्होंने कुछ नहीं होता ले। तो देश के इतने सारे साइंटिस्ट जो पढ़े हुए हैं बेचारे, जो दवा मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो इतने सारे MBBS पढ़े हुए हैं बेचारे, इतने बड़े बड़े कोर्सेज से विदेश से पढ़ के आए, कोई देश से मेडिकल कॉलेजेज में टॉपर जो है वो सब बोल रहा है कि है। और गांव के जो हमारे डॉक्टर साहब हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, झोला छाप हैं, वो बोलते हैं कोरोना है, ये नहीं है, ये सब खाली बहाना है। दुनिया परेशान है उससे, दुनिया में लोग मर रहे हैं और उनको फिक्र नहीं है। ये बड़ा गलत चीज़ है कि नेगेटिव चीज़ हम लोग लेते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं लेते उसको। और संजोग समझिए कि कुछ नहीं हुआ किसी को, समझ गए? नहीं तो पता चला कि जो व्यक्ति को खांसी सर्दी हो रहा है घर में ही, बोलता कोई क्वारंटीन नहीं, हम जानते हैं, अलग रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और संजोग है कि सबका इम्यूनिटी पावर ठीक था, या तो जो कोविड का इम्पैक्ट था वो ज़्यादा खतरनाक नहीं था, उसका वेरिएशन थोड़ा स्लो हो गया था, वीक हो गया था, जिसके कारण ये दिक्कत नहीं आई। नहीं तो अगर ये दिक्कत आ जाती ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत बड़े पैमाने पर फैलता और ज़बरदस्त होता इसका इम्पैक्ट। लेकिन बच गए हम लोग कि दोबारा मिलने का मौका मिला हम लोगों को, नहीं तो पता नहीं कौन। तो बोल रहा है कि ज़्यादातर लोग स्वास्थ्य को नेगेटिव थॉट में लेता है, पॉजिटिव किसी को भी बोल दीजिए हमेशा नेगेटिव सोचेगा शरीर को लेकर, वो पॉजिटिव होता ही नहीं। तो पॉजिटिव ये है कि अगर आपको लग रहा है कि वीकनेस है, या कोई बोलता है टेस्टिंग करा लो, तो चलो भाई टेस्ट करा लेते, शायद हमको पता चल जाए मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कभी नहीं करेगा, फ्री भी होगा तो नहीं करेगा, फ्री भी होगा तो नहीं करेगा।
बात समझ गए। कभी कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य वो ना डरता है सब। हमारे दोस्त थे, एक बार डीवीसी में फिट थे, एकदम फिट पर्सन, डीवीसी में जॉब करते थे, हम लोग के साथ हंसना खेलना बैठना सब कुछ एकदम फ्री माइंड में। और बेचारे डीवीसी में एक दिन फ्री चेकअप हुआ और करा लिए और बोला कि आपका एक किडनी डैमेज है। वो सच्चाई बोला, गलत नहीं बोला, कि आपका एक किडनी जो है वो डैमेज है। और उस दिन से जो सॉफ्ट हुए वही अपने आप को समझने लगे कि हम तो गए। यही नेगेटिव, जहाँ कुछ होता है कभी रिकवरी का नहीं सोचता है, बोलता अब हम गए। देख लीजिएगा, कोई बीमार आदमी को पूछे कभी नहीं रिकवरी के बारे में सोचेगा। और क्या इसी देश में युवराज सिंह नाम का खिलाड़ी है जो कैंसर के लास्ट स्टेज से जाकर रिकवर कर लिया। पॉजिटिव माइंडसेट, जब उसके बारे में आप देखिएगा, जब हॉस्पिटल में था तो उससे पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग मिलने आते थे, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वाले लोग, ताकि उसको बोले कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम रिकवरी कर सकते हो, तुमको फिर से देश के लिए खेलना है। तो ये जो जज्बा है ना कि हमको रिकवर करना है, ये आपको ठीक कर देगा। जिस दिन मन से अपने आप को बीमार मान लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता। वो आदमी अपने को बहुत कमज़ोर हो गए, जबकि हम लोग मिलते हैं समझाते हैं कि अरे कुछ नहीं है, आदमी एक किडनी डोनेट कर देता है। सोचिए, एक किडनी डोनेट करके एक किडनी पर जिंदा है, वो कैसे जिंदा रहता होगा? और वो तो अपनी मर्जी से डोनेट किया है किसी को। अरे अपने परिवार वालों को डोनेट किया तो अपनी मर्जी से ना किया है, तब वो ठीक हुए। अभी नहीं तो एकदम हिल गए थे कि गए हम, एक किडनी खत्म। वो बोलते हैं कि सर कहीं एक किडनी तो ऐसे नहीं है, एक अगर चौक हुआ तो गए। बड़े होगा, ये पहले क्यों सोच रहे हैं? एक आपका अच्छा फंक्शन कर रहा है, कैसे चौक हो जाएगा बताइए आप? ये है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, जो डॉक्टर रिकमेंडेशन करते हैं वो मेडिसिन लीजिए कंटिन्यूस, और आप टाइम टू टाइम टेस्टिंग कराते रहिए कि एज इट इज़ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और बाकी बिंदास जिए जैसे जी रहे हैं वैसे। कितने लोग तो एक ऑर्गन काट के दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। आपका एक नहीं है, एक तो है ना। अब सोचिए, जो एक दिया, एक घर में मान लो कि कोई व्यक्ति एक अकेला अपना ऑर्गन काट के एक किडनी दे दिया दूसरे को, तो दोनों घर वाले एक पर हैं। एक तो उसको मिला एक जिंदा रहने के लिए, और इसका बेचारा दो था तो एक दे दिया। अब फिर भी ये दोनों खुश रहता है, जानता है कि हम लोगों का एक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉजिटिव बात है। और वो दिन रात यही सोचता है कि मेरे एक नहीं है, तो एक तो है ना जिंदा रहने के लिए। तो ये नकारात्मक बहुत गलत चीज़ होता है। और हम लोग सब लोग स्वास्थ्य को लेकर हमेशा क्या सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है और ऐसा हम लोग करते भी हैं। आगे लिखा है कि हमारा मानना रहता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का मानना रहता है कि मेंटल और फिजिकल रूप से जो इंसान फिट है, मेंटली और फिजिकली जो फिट है, वो इंसान क्या है? सही हेल्थ है। मगर ऐसा नहीं है। हम लोग मानते हैं भाई मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है तो ये फिट है, ऐसा नहीं है। आगे क्या लिखा है? सही अर्थों में स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति की क्रियाशीलता, एक्टिविटी। अगर व्यक्ति सही से एक्टिविटी करता है, जो तन मन से किसी कर्म में सतत लगा रहता है, वही स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। और जो आप लोग नहीं हैं, क्या लिखा है समझ में आया? स्वास्थ्य का मतलब है कि सिर्फ मेंटली फिट होना, फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है। ज़रूरी है कि जो व्यक्ति किसी काम में कंटिन्यूअस लगा पड़ा है और लगातार लगा हुआ है, और फिर भी उसको उससे बोर नहीं फील होता है, और लगातार उसमें काम करने में लगा हुआ, वो स्वस्थ व्यक्ति है। जो पागल की तरह किसी काम को करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है, जैसे जो स्वस्थ व्यक्ति नहीं रहेगा ना, उसको कोई काम दीजिए, कुछ काम को कुछ देर करेगा फिर थक जाएगा, फिर नहीं करने का मन करेगा, वो छोड़ देगा, बोले मेरे से नहीं होगा। समझ जाओ ये स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग पर्सन हैं, इंसान हैं और एनर्जेटिक होते हैं। एक चींटी ऊपर चढ़ती है ना तो 15 बार गिरती है, 20 बार गिरती है, लेकिन ठान लेती है कि हमको चढ़ना है, तो वो स्वस्थ है। और हम लोग एक बार चढ़ते हैं, गिर गए तो फिर वापस आ जाते हैं, ना भाई चोट लग जाएगा, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं। बात समझ गए? प्रयास करते रहने वाला व्यक्ति अंदर से स्वस्थ होता है। स्वस्थ होने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? कि शरीर फिट रहे बस। स्वस्थ रहने का मतलब है कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो इंसान के अंदर होना चाहिए, जो एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा है, जैन ने वेलनेस के 8 आयाम, व्यावसायिक, भावनात्मक, देखिए कैसे कैसे फिटनेस देखा जाता है। क्या क्या? सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? ऑक्यूपेशनल, व्यावसायिक आयाम देखा जाता है। इसका क्या प्रोफेशनल डायमेंशन है चेक करने का कि ये व्यक्ति फिट है या नहीं है। दूसरा, इमोशन उसके अंदर है कि नहीं है। उसके बाद क्या है? स्पिरिचुअल है कि नहीं है। और हम लोग खाली देखते हैं कि बॉडी है तो ये फिट आदमी, ऐसा नहीं है। फिटनेस का मतलब बॉडी से नहीं है, फिटनेस का मतलब बॉडी से है ही नहीं। कोई दिक्कत? अच्छा, रामदेव बाबा को सबसे फिट आदमी माना जाता है ना, तो बड़े बड़े हैं क्या, पूरा बॉडी, पूरा गठीला शरीर, कुछ नहीं है। और उनके गुरुजी
अभी 100 प्लस कर दिए, 120 साल के हैं, फिट हैं। अभी हाल फिलहाल में एक व्यक्ति को मिला था पद्मश्री, वो भी 119 या 123 साल के थे। वो फिट है, खुद आए चल के और लेके गए, वो फिट हैं। तो उनके मतलब शरीर में पूरा क्या बोलते हैं, जान नहीं है, ये सारा नॉलेज उनके पास है। सबसे पहले क्या चीज़ लिखा है, ऑक्यूपेशनल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, इन्वायरमेंटल होना चाहिए, और उसके आगे क्या है, फाइनेंशियली, फिजिकली और सोशल एंड इंटेलेक्चुअल। ये सारे डायमेंशन को चेक करेंगे और देखेंगे कि आप फिट हैं या नहीं। अगर सब कुछ है तो आप फिट हैं, सारा कुछ होना चाहिए। उसके आगे क्या लिखा है, वेलनेस ने प्रत्येक आयाम को बनाए रखने और अनुकूलित करने के तरीके को समझने के बाद हम वेलनेस के सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। और स्वास्थ्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं जी, कौन कौन से तत्व हैं, पर्यावरण, इसके कारण एक व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, उसका स्वास्थ्य बढ़ भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है। जैसे अभी ठंडा बहुत बढ़ गया, तो ठंड भाई बहुत बढ़ने के कारण हो सकता है आपका हेल्थ वीक हो सकता है आपका हेल्थ अच्छा हो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण आपके हेल्थ का तय होता है। तो पहला उसमें फैक्टर है इन्वायरमेंट। क्या, इन्वायरमेंट के कारण ठंड के समय में हमेशा याद रखिएगा शरीर पतला हो जाता है। ठंड के समय में शरीर क्या होता है, पतला हो जाता है, क्योंकि हम लोग गर्म कपड़े से उसको दबा देते हैं, और दबा देते हैं तो वो डेवलप नहीं हो पाता है। गर्मी के समय में शरीर देखिएगा हमेशा फैलता है। तो ये ऑटोमेटिक होता है कि एज पर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारा स्वास्थ्य जो है वो इफेक्ट करता है। दूसरा क्या है, बिहेवियर, हमारा कैसा बिहेवियर है, कैसा खान पान है, कैसा हमारा रहन सहन है, किस तरह से हम उठते हैं बैठते हैं, ठीक है, क्या सिस्टम हम फॉलो करते हैं, उसके कारण भी हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जो व्यक्ति एकदम सही तरीके से काम करेगा, सुबह उठेगा 4 बजे, अपना एक्सरसाइज किया, सब सिस्टम से काम कर रहा है, यानी उसका बिहेवियर सही है, तो वो व्यक्ति फिट होता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी 8 बजे उठ गया, कभी 4 बजे उठ गया, कभी 9 बजे उठ गया, कभी 12 बजे भी जाता है। कभी खाना नाश्ता करना है 8 बजे सुबह में तो कर लिए 11 बजे, कभी कभी पता चला 2 भी बज गया, कभी कभी रात में 10-11 भी बज गया। तो हम लोग फिट नहीं होंगे। फिट होने के लिए ज़रूरी है ये होना चाहिए। अगर ये इसको थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे किए तो हमारा फिटनेस ठीक नहीं रहेगा। उसके आगे क्या है, सोशल। एक व्यक्ति फिट तब होगा जब उसके पास सोशल नॉलेज होगा, सोसाइटी का नॉलेज होगा। सोसाइटी का नॉलेज कैसे होगा, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। अच्छा, स्वास्थ्य के साथ सिर्फ हम लोग फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं या मेंटल फिटनेस भी होना चाहिए। तो मेंटल फिटनेस कैसे होगा, शरीर बहुत बढ़िया है लेकिन आपका सोच खराब है। शरीर बहुत बढ़िया है लेकिन आपका सोच खराब है, तो क्या बोला जाएगा, वो फिट पर्सन है नहीं, वो फिट पर्सन नहीं होगा। उसके बाद सामाजिक होना चाहिए, सांस्कृतिक कल्चर के बारे में भी उसको पता होना चाहिए। फिट व्यक्ति का मतलब है कि मेंटली फिट, फिजिकली फिट। और मेंटली फिट होने के लिए आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, सोसाइटी का एंड दूसरा कल्चर का, और उसके आगे क्या है, इकोनॉमिक। ऐसा नहीं कि खाली शरीर फिटनेस करने के चक्कर में पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं ढूंढ पाए तो शरीर रह के क्या करेगा। तो आपको सब काम पर ध्यान देना है। एक व्यक्ति जो फिट होता है वो सब काम करता है। क्या क्या करता है देखिए, तो पहला इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है, हाँ या नहीं। जो व्यक्ति, अगर रामदेव बाबा की बात करें, अच्छा सबसे फिट आदमी कौन है देश का, योग गुरु उसी को बोल देते हैं, तो उसी का नाम ले लेते हैं। तो पहला क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। दूसरा क्या, उसका बिहेवियर सिस्टम है। अच्छा अभी बताइए, हम लोगों को इतना ठंड लग रहा है और वो उत्तराखंड में रहते हैं, क्योंकि उनका पतंजलि का लगभग यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड पहाड़ों की धरती कही जाती है, मालूम है कि नहीं। वहाँ गर्मी के समय में भी ठंड का मौसम रहता है। तो अभी के समय में जब ठंड बहुत बढ़ जाता है तो क्या ये रामदेव बाबा जैकेट पहनते हैं, नहीं, वो बोलते हैं उसका भी नहीं पहनते, उसी तरह से रहते एज इट इज़। सोते कहाँ हैं, बेड पे, बोलते नहीं हम ज़मीन पे सोते हैं। और वही खड़ाऊ पहनते हैं, जूता नहीं पहनते, लकड़ी वाला खड़ाऊ ही पहनते हैं। अब बताइए, एक व्यक्ति जब ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में एक जैसा रहता है, वही सिस्टम, वही सुबह उठना, वही काम करना, वही खान पान, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। तो बोलता है कि पहला इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, दूसरा क्या है, बिहेवियरल होता है, तीसरा सामाजिक, समाज के कार्यों में भी उनकी रुचि रहती है, सामाजिक कार्यों में भी ज़्यादा, सांस्कृतिक कार्यों में भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके आगे क्या है, वो तो जान ही रहो, पतंजलि बिजनेस खोल दिए भैया, तो आर्थिक भी काम देख रहे हैं कि भैया अपना बिजनेस भी ठीक चले। उसके बाद क्या है, आज क्या लगता है भारत की राजनीति में रामदेव बाबा का बड़ा रोल है कि नहीं, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनको फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी उनसे संपर्क बनाना चाहती है कि किसी तरह एक बार संपर्क बना लो भैया तो काम बन जाएगा। तो ये पांचों काम एक स्वस्थ व्यक्ति
को प्रभावित कर सकता है। अगर इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ जाएगा। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आपके स्वास्थ्य पर क्या होगा, असर पड़ जाएगा। बहुत स्वस्थ है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहला सकते हैं। कोई भी आदमी बोलेगा कि यार ये ठीक आदमी नहीं है, ठीक आदमी नहीं का मतलब है इसका दिमाग सही नहीं काम कर रहा है। आगे क्या लिखा है? अच्छा, गरीबी, मौसम के प्रति असावधानी, यह ज्ञान और सूचना के अभाव के कारण है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम गरीब हैं तो किसके कारण है? गरीबी का मेन कारण क्या है बताइए? यहाँ तो लिख दिया है, मेन कारण क्या है? ज्ञान और सूचना की कमी, और कुछ नहीं। या तो आपके पास ज्ञान नहीं है जिसके कारण गरीबी है, या तो सूचना की कमी है, या तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। क्या लगता है इस देश में गरीबी है? नहीं है। मानसिक गरीबी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसिक गरीबी। गरीबी है ही नहीं सर। अब ये मत बोलना कि आप बोल रहे हैं, हम लोग भी उसी जगह से आए। तो मानसिक गरीबी का कारण है, और भारत मानसिक गरीबी में जकड़ा हुआ है। हम लोग भी उस जगह से आए हैं। आप जहाँ हैं ना, आपसे शायद नीचे लेवल से हम लोग आए। हम लोग उससे भी नीचे वाला गरीबी देखें अपने घर में। पूरे गांव में सबसे छोटा घर, ये मेरा पहचान था। आज भी ये छोटा घर टूट गया है, लेकिन उसको बना दिया गया दूसरे जगह पे। उससे नीचे से आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है, हम लोग मानते हैं कि भाई गरीबी है ही नहीं कुछ। मानसिक गरीबी, मन से माने हैं कि हम गरीब हैं। जिस दिन मानना छोड़ दिया ना, उस दिन गरीबी ख़त्म। अब होता क्या है बता देते हैं। देखिए, अब आप लोग भी मेरी बात से राज़ी होइएगा, एग्री कीजिएगा सही बात क्या है। एक मज़दूर काम करता है, हमारे यहाँ काम कर रहा था। उसका क्या सिस्टम है? उसका सिस्टम यही है कि सुबह 10 बजे आएगा, शाम में 4 बजे चला जाएगा। साहब जो है ना, मुकेश अंबानी से कम बिजी नहीं है वो। दोपहर में 1 घंटा खाने का छुट्टी लेगा और घर चला जाएगा 4 बजे। अगर उसको दोबारा काम दीजिए ना कि थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो, काम ज़्यादा कर दो, नहीं करेगा। तो क्या मानेंगे? तुम अमीर बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो, या तुम अमीर बनना चाहते हो? अगर वो उसको लगता है कि हमको पैसे का नीड है, हमको बच्चे को पढ़ाना है, अपने घर के सारे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, हमको अच्छा घर चाहिए, हमको भी अच्छा लाइफ चाहिए, तो जी जान लगाएगा कि नहीं लगाएगा कि सर हमको मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे? वो नहीं करेगा, करके दिखा दो। और उसी में जो कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। उसी में जो कर लेगा कि सर 24 घंटा होता है, हम 16 घंटा काम करेंगे 2 शिफ्ट में। अगर एक शिफ्ट में हम 10,000 कमाते हैं तो दूसरे शिफ्ट में 10,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, मेरा फैमिली अच्छे से चलेगा। वो नहीं करेगा सर। अगर उसमें से कोई कर लिया तो आगे बढ़ गया। और जो लगभग 90% 99% लोग नहीं करते हैं, 1% लोग होता है जो देखिएगा उस भीड़ से फिर साइड हो जाएगा। वो अपने आप को किनारे लेके चला गया। तो ये मन से जिस दिन आप मान लिए कि हमको पैसा कमाना है, हमको कुछ करना है, हमको फिट रहना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। देख लीजिए, वो हम सिस्टम चला है कि 8 घंटे ड्यूटी कर दिया, अब नहीं करेंगे सर। शरीर होना चाहिए, शरीर बचना चाहिए, सब कुछ आप सोचिएगा तो कैसे होगा? हम लोग आज भी कितना घंटा काम करें बताइए? कितना घंटा काम होता है हम लोगों का? 12 घंटा बोलते हो। क्यों लिख दिए? 15 आवर है भाई, 15 घंटा काम चल रहा है हम लोगों का। लेबर कितना घंटा काम करता है? 12 घंटा कौन लेबर काम कर रहा है जी? 8 घंटा, 6 घंटा या 7 घंटा काम करता है, उसमें भी डंडी मार देगा। चलो मान के चलते हैं 7 घंटा बहुत, 8 घंटा का ड्यूटी ही होता है। 8 घंटा वैसे ड्यूटी नहीं होता है, 10 बजे आता है या 9 बजे आता है, तो मान के चलते हैं 8 घंटा है। तो 8 घंटा में 1 घंटा छुट्टी रहता है उसका, 7 घंटा काम करता है। और चाहता है कि जो आदमी 15-16 घंटा काम कर रहा है उतने कमा ले। संभव है? अच्छा, हम लोग तो 15 घंटा काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी 23 घंटा काम करते हैं। अब वो तो ज़्यादा ना कमाएगा मेरे से? नहीं कमाएगा। मेरे से 23 घंटा काम करने वाला ज़्यादा कमाएगा। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ़? जो 23 घंटा काम कर रहा हो मेरे से ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो जो जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। कुछ ऑनलाइन के टीचर हैं बेचारे 23 क्या 24 घंटे काम करते रहते हैं, पागल की तरह लगे रहते हैं। थोड़ा थोड़ा सोया, कभी बीच में कभी काम कर रहा है, कभी सोया कभी बीच में काम कर रहा है, लगा पड़ा है। तो जो व्यक्ति जितना काम करेगा, ठीक है, वो व्यक्ति उतना ही अर्निंग कमाएगा। तो ये हम लोग चलिए कौन सा बात में चले जाते। गरीबी का कारण समझ रहे हैं, भारत में कोई गरीब नहीं है, मानसिक गरीबी है। मन से मान रखा है कि हमको ज़्यादा काम नहीं करना है, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, हमको ऊपर वाले ने ऐसे ही बना के भेजा है,
हम इस दुनिया से, इस दलदल से बाहर निकलना नहीं चाहते। जिस दिन मन से चाह लिए कि हमको कुछ करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, ये गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। कोई दिक्कत है? आज आप भी अगर तय कर लेते हैं कि हमको जिस जगह पे हमारे फैमिली वाले रखे हुए हैं, ऐसा उनका कोई दोष नहीं है, वो जितना हो सकता था अपना सबसे मैक्सिमम किए मेरे लिए। लेकिन अगर इसी व्यवस्था में हम जिएंगे और इसी व्यवस्था में हम रहेंगे, कंटिन्यूअस रह जाएंगे, जब हम अर्निंग करना शुरू करेंगे उसके बाद भी, इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर पाए। तो हमको कुछ करना है तो यही समय है। 4 साल इतना मेहनत करेंगे कि हम उस व्यवस्था से अपने आप को बाहर करेंगे, ऑटोमेटिक गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ या नहीं? एक बच्चा अगर ठान लिया कि हमको जो व्यवस्था में हम जी रहे हैं सर, हम ये व्यवस्था में अपना ज़िंदगी नहीं काटना चाहते। मम्मी पापा को जो हुआ, उनके पास जितने रिसोर्सेज थे वो अपना सबसे मैक्सिमम किए, अपना सब कुछ काट के हमको दिए, हमको पढ़ाए। लेकिन हम इस व्यवस्था में जीना नहीं चाहते हमारा बाल बच्चा अच्छे व्यवस्था में जिए। इसके लिए आज हमको मेहनत करना पड़ेगा, जी जान लगाएगा। और बताओ जी, अगर उसमें से किसी का अच्छा सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी कि नहीं? गरीबी रहेगी तो लोग बोलता है कि उसका किस्मत अच्छा था। क्या अच्छा था? किस्मत अच्छा था कि नौकरी मिल गई। हम भी प्रयास किए थे लेकिन हमको नहीं मिला। तो भैया जितना वो मेहनत किया था, आप किए थे कि नहीं किए थे? तो कहाँ से मिलेगा? उसको भी वाइट पेपर मिला था, आपको भी वाइट पेपर मिला था। उसने किस्मत अपना खुद लिखा, आप अपनी किस्मत नहीं लिख पाए क्योंकि अपना 100% नहीं दिया। आप अपने आप से धोखा दिए, अपने आप को धोखा दिए, अपने आप से किया हुआ वादा भूल गए और आपको लगा कि आप मेहनत कर रहे हैं तो गलत दिशा में जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है? मौसम के प्रति असावधानी, ये भी बड़ा डेंजरस चीज़ है। अभी ठंड है और बिना स्वेटर का आएंगे तो मारेगा ना ठंड। स्वास्थ्य का और ज्ञान और सूचना की कमी के कारण ऐसा होता है। और निम्न आय स्तर और मूलभूत सेवाओं और खराब पर्यावरण के कारण ज्ञान का अभाव और खराब स्वास्थ्य एक मुख्य कारण है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है वो है स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान की कमी। किसी आदमी को डायबिटीज़ है और दनादन चावल खाया जा रहा है, तो भैया जाओगे नहीं तो बचोगे? तो पहले ज्ञान तो लो कि जिस बीमारी से हम ग्रसित हैं, जो बीमारी हमारे अंदर है, उस बीमारी में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, कौन सा चीज़ हम खाएं। अब बता दिया विटामिन सी की कमी है, तो आपको देखना होगा कि विटामिन सी के लिए हमको कौन कौन सा चीज़ ज़्यादा लेना है तो एक लेवल तक पता चला कि बता दिया डॉक्टर दिन रात खाए जा रहे हैं, पता चला विटामिन सी ज़्यादा हो गया। अच्छा, ज़्यादा होना भी डेंजरस है। शरीर जो है ना वो 0 और 0.5 के बीच में डिफरेंस मारता है, उतना ही का अंतर है, 0 और 0.5। थोड़ा सा ऊपर हुआ तो दिक्कत होगा। बताइए हम लोग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लगभग 97-98 तो होता है नॉर्मली। वो तो 97-98 है तो ठीक है, और 100 हो गया तो 100 डिग्री बुखार, इतना चढ़ गया बुखार। 98 तक ठीक है, और 2 डिग्री खाली ऊपर गया वो इतना भयानक बुखार है। 99 हो गया, 100 हो गया। सर 98 तो जनरली होता है, तो सही माना जाता है कि अगर 99 गया सर बहुत डेंजरस बुखार हो जाएगा, और 100 पहुंच गया तो और डेंजर है। मतलब थोड़ा सा शरीर में सोचो फ्लक्चुएशन कितना होता है, हल्का सा में। अच्छा नीचे चला गया वो तो ऑक्सीजन लेवल कम, सांस लेने में इसको दिक्कत हो रहा है, और थोड़ा सा ऊपर गया तो टेंशन है। सोचो शरीर को हमको कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ज्ञान की कमी अगर लोगों में होगी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो ज्ञान उनके अंदर होना चाहिए, और इसीलिए आपके सिलेबस में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। तो एक व्यक्ति में स्वास्थ्य के बारे में पूरा ज्ञान हो, उसको पता चले कि कौन सा विटामिन्स और प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है, कौन से फल खाने चाहिए, कौन से सब्जियां खानी चाहिए, कौन से अनाज खाने चाहिए, ये सब उनको जानकारी होगी, तभी वो अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाएंगे। और दूसरा लिखा है स्वास्थ्य का एक और समस्या क्या है? ज्ञान की कमी, समझ गए। और एक और क्या है? पर्यावरण। दो ही चीज़ है, या तो ज्ञान की कमी है या तो पर्यावरण अच्छा नहीं, एनवायरनमेंट ठीक नहीं। अच्छा किसी किसी जगह के लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, मालूम है कि नहीं? और किसी जगह का पर्यावरण इतना अच्छा रहता है कि वहाँ लोग जाके ठीक हो जाते हैं, जिसमें हजारीबाग भी बहुत अच्छा है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। अभी रांची देखो ज़्यादा ठंड है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी है। हजारीबाग में सब सिंपल है, एवरेज। तो हजारीबाग का मौसम अच्छा है। यहाँ आने के बाद अभी बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं उनको वो मौसम सूट करेगा और वो ठीक हो जाएंगे। और कहीं जाएंगे तो वो बार बार बीमार हो जाएंगे। जैसे ज़्यादा ठंडे वाले जगह पे जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ज़्यादा गर्म वाले जगह पे कोई जाता है तो वहाँ बीमार हो जाता है। तो एक ज़रूरी चीज़ है कि खराब पर्यावरण और दूसरा ज्ञान की कमी एक खराब स्वास्थ्य का मुख्य कारण है।
अगर ये दोनों रहेगा तो स्वास्थ्य हमेशा खराब होगा। और बताइए और क्यों कारण है? तो पहला, निम्न आय स्तर भी एक स्वास्थ्य खराब होने का कारण है। क्या होता है निम्न आय स्तर? कम इनकम। तो कम इनकम कमाएगा तो शरीर को प्रोटीन विटामिन जहाँ से मिलना चाहिए वो नहीं कर पाता है। उसको चाहिए 1 गिलास दूध पर डे पीना है, नहीं पी पाता है भाई, क्या करे? पैसा कम है तो क्या करेंगे? दूध पिएंगे कि बाल बच्चे को पढ़ाएंगे? समस्या है कि नहीं? तो ये भी कारण है कि जिसके कारण स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता। अच्छा, मूलभूत सेवाएं नहीं हमारे पास, बेसिक। अब हम पीना चाहते हैं, दूध मिलता नहीं कहीं, वो भी समस्या है बेसिक। अब गांव में हम रहते हैं, हम चाहते हैं हमको फल मिले, तो लेकिन गांव में आसपास में कहीं फल मिलता नहीं तो नहीं कर पाते हम। कोई दिक्कत है? कोई ऐसा फल बताइए। अंजीर खाना चाहते हैं, मेरा हड्डी मजबूत हो, और अंजीर ढूंढोगे गांव में तो मिलेगा नहीं। आसपास में भी अगर छोटे छोटे जो टाउन हैं, गांव से सटे हुए जो टाउन जिसको हम लोग बोलते हैं तथा कथित टाउन, लेकिन टाउन है नहीं, वो छोटे गांव हैं, ठीक है, थोड़ा हाईटेक हो गया बस सड़क। तो वैसे जगह पे अगर आप ढूंढेंगे तो वो मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो खाएंगे कैसे? ये भी समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हैं कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब बताइए, कोई व्यक्ति अगर हेल्दी है या रोगी है, 5 तरीके से पता लगाना है, 5 तरीका चेक करना है। तुम लोग चेक करना कि कोई व्यक्ति फिट है या नहीं है। सबसे पहला क्या है? चेहरे पर हमेशा मुस्कान। चलो, हाँ, जो आदमी हंसता रहता है समझो फिट है, और तुम लोग एकदम गुस्से में रहता है समझो अंदर से अंदर कूड़ा हुआ व्यक्ति, कुछ अंदर है वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट नहीं रहना है, एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी आराम से काटिए। 60 साल 70 साल जीना ही है, क्या झगड़ा करके करोगे? ना ज़मीन मिलेगी ना कुछ मिलेगा, नहीं जब तक हो ऐसा कि तुम लोग तो बोलोगे सर इसी प्रिंसिपल को तो हम लोग फॉलो करते हैं कि टेंशन नहीं लेने का, नौकरी मिले या ना मिले, मिलेगा तो भी मस्त, नहीं मिलेगा तो भी मस्त। ऐसे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मतलब फ्री नहीं रहना है कि ज़्यादा स्माइल के चक्कर में बुढ़ापे में टेंशन हो जाएगा। तो दोनों चीज़ ध्यान देना है। आगे लिखा है, पहला चीज़ समझ गए सब लोग? जो फिट आदमी है वो एकदम खुश रहता है, क्योंकि मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है, एकदम निश्चिंत रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, पॉजिटिव माइंडेड रहता है। सबसे बड़ा चीज़ है पॉजिटिव माइंडेड, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह उठता है ना उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। सूर्य का अगर पहला किरण किसी के शरीर में पड़ रहा है, पहली किरण अगर सूर्य की उसके शरीर में आ रही है, पड़ रही है, पहला सूर्य को उगता हुआ सूर्य देख रहा है ना, तो वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, पॉजिटिविटी अंदर भर जाता है। आप कभी उगते हुए सूर्य को कंटिन्यू देखिए लगातार, मतलब 6 महीने तक, हम लोग तो हमेशा देखते हैं क्योंकि सुबह उठना होता है, तो लगातार आप उगते हुए सूर्य को देखिए कि पॉजिटिविटी आई लगेगा। और सुबह उठना आप लोग खुद कभी उठिएगा तो अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, लगेगा कि एक अलग दुनिया है। और अगर लेट उठ रहे हैं तो समझे कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म, उसके बाद आप उठ रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर आप अंदर और बाहर दोनों तरह से हेल्दी हैं तो आपके चेहरे पर ज़्यादातर समय क्या रहता है, मुस्कान बनी रहती है। जिस व्यक्ति के चेहरे पर अपने काम और घर परिवार के साथ समय बिताने के दौरान मुस्कान बनी रहती है, वो चाह कर भी दूसरों को दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि वो फिट है, खुद स्माइल करता है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति अपने आसपास मौजूद हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें खुश रखना पसंद करता है, क्योंकि मानता है कि हम खुश हैं तो ये सामने वाला भी खुश होना चाहिए। और बताइए दूसरा क्या है? पहला ये तरीका था कि चेहरा पर अगर स्माइल बना हुआ है समझो आदमी फिट है। दूसरा तरीका, 5 तरीका है। दूसरा क्या है, ना मोटा ना पतला शरीर, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं, पता चला हवा आया तो उड़ गए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, एकदम फिट। बोलता है वे व्यक्ति जो हेल्दी होते हैं उनके शरीर का आकार बनावट बिल्कुल अलग होता है, देखने में ना तो वो ज़्यादा मोटे होते हैं और ना ही वो ज़्यादा पतले होंगे। इनके अलावा हेल्दी व्यक्ति के शरीर पर हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े भी होंगे। जो स्वस्थ होगा ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। आगे क्या लिखा है, इसके साथ ही एक हेल्दी व्यक्ति को चीज़ों को देखने का नज़रिया और बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग और शांत होगा। स्वस्थ व्यक्ति हर काम को अलग नज़र से देखेगा, अलग तरीके से देखेगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखेगा, ये यहाँ दिया है। उसके बाद क्या है, हेल्दी व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट के पक्के होते हैं। जो व्यक्ति हेल्दी होता है, फिट होता है, वो टाइम मैनेजमेंट का पक्का होता है, यानी समय पर सब काम पूरा करना चाहेगा। क्या लिखा है, वे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं उनका सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन फिक्स होता है। उन्हें ये पता होता है कि उन्हें सुबह कितने बजे उठना है और रात में कितने बजे सोना है। कोई दिक्कत? अब तुम्हारे यहाँ शादी में बारात आए ना आए, बुजुर्ग लोग को देखना, जो फिट रहता है ना बोलता है खाना खिलाओ हमको, नहीं चले हमको 9 बज गया, 9:30 में हम सो जाएंगे तो सो जाएंगे, तुम दोगे दो, नहीं दो चले।
भूखे सो जाएंगे। तो आदमी देखना उनको खिला देता है, पहले खाइए भाई। अच्छा, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, 99% नहीं है। बोलता अरे आने दो ना, बारात आएगा देखेंगे तब रात में खाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि रात का खाना जहर के समान होता है। अगर 9:30 या 10 बजे के बाद आप खा रहे हैं तो वो जहर के समान है, कोई मतलब नहीं, आपके शरीर में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ या नहीं? खाना समय पर खाइए, कोई दिक्कत। और हम लोग इसी में लापरवाही करते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ नहीं रह पाता। आगे क्या लिखा है? इसके अलावा उन्हें उनके खाने का समय, देखो खाने का समय फिक्स रहता है, उसी टाइम खाएगा। अगर पहले दे दीजिए, बोले रुको 8 बजे का मतलब 8 बजे, और कितना खाना है ये भी फिक्स है, ज़्यादा नहीं खाएंगे। भले उनका पसंदीदा चीज़ है, नहीं खाएंगे। और सब अच्छे से पता होता है कि कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। इसके अलावा वे जानते हैं कि उन्हें कब एक्सरसाइज करनी है, कब योग करना है। यह सब चीज़ें उनके डेली रूटीन में शामिल होता है। और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो हर काम क्या करता है, सोच समझ के करता है। हर काम क्या करता है, सोच समझ के करता है। हर काम को सोच समझ के करेगा, कहीं अकबकाहट नहीं है। बोलता है हेल्दी व्यक्ति की एक और पहचान होती है कि उसका जीवन जीने का तरीका दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। और क्या लिखा है, उस व्यक्ति को अपने हर काम को बिल्कुल सोच समझ कर करने की आदत होती है। हेल्दी व्यक्ति बोलते समय अपने शब्दों पर ध्यान देकर ही बोलता है। वो जानता है कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं, सामने वाले को शब्द पर क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब बात को ध्यान देता है। इसके अलावा उसे अपने आसपास के हालात को देखकर ही वातावरण में ढलने जैसी आदत हो जाती है। वो जैसा देश वैसा भेष वाला बात होगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप को फिट कर लेगा। कहीं भी देखो वो फिट हो जाएगा, ठीक है। हर जगह पे अपने आप को सेट कर लेता है और बोलता है ये खूबियाँ बनाती है आपको हेल्दी। क्या क्या, देख लो, ये खूबियाँ भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो हेल्दी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो दयावान होता है, शांति प्रिय होता है, निडर होता है, जिसकी वजह से वह हर किसी परेशानी से खुद को निकाल लेता है। इसके अलावा भी अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर चलने का महारथी होता है, सबको लेकर चलने वाला होता है। और हेल्दी व्यक्ति अपने साथ साथ सबका अच्छा बुरा सोचता है, तभी वह खुश हो रह पाता है। और लास्ट एक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 7 लक्षण बताते हैं कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। तो देखेंगे कि कौन कौन नींद है। तुम लोग में ये बहुत बीमारी है, अगले क्लास में हम देखेंगे। ये बीमारी है कि नींद नहीं आता है। एक व्यक्ति हमसे मिले हैं, वो बोलता है कि नींद नहीं आता है सर। तो नींद, अच्छा ये बताओ, किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा है तो ये स्वास्थ्य मतलब अच्छा बात है या ख़राब बात है? कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमी है कि आपको नींद नहीं आ रहा है, हाँ या नहीं? तो ये सब चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए।